नमस्कार दोस्तों, जय माता की। मुंह मांगी मुरादें देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा के भीतर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की 3 भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती की एक भुजा गिरी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माँ के इस भव्य मंदिर श्री वैष्णो देवी धाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी और देवी महासरस्वती पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज की मदद से आया जा सकता है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। यात्री जम्मू से केवल 2 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 52 किलोमीटर है। पूर्वतः रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, परंतु वर्ष 2014 में कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद यात्रा सीधे कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुंच पाना संभव है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कटरा से 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई प्रारंभ होती है, जिसे स्वस्थ यात्री 4 से 5 घंटे में चढ़ पाते हैं। लेकिन जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत, जो कि भवन से 1.5 किलोमीटर दूर अवस्थित है, तक जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। वैष्णो देवी जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कटरा से यात्री पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पर्ची कटरा बस स्टैंड पर स्थित टूरिस्ट सेंटर से निशुल्क दी जाती है। यह कटरा नगर का प्रमुख बस स्टैंड है। इसी स्थान से पैदल यात्रा आरंभ होती है। साथ ही कटरा का यह एक लंबा बाजार है, जहां से खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। ठहरने के लिए बहुत से होटल, धर्मशाला तथा यात्री विश्राम गृह बने हुए हैं। यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक यात्री के लिए बस स्टैंड पर ही स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से यात्रा पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रहे, नहीं तो बाणगंगा से ही वापस आना पड़ सकता है। यह यात्रा पर्ची बिल्कुल निशुल्क दी जाती है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। यात्री कटरा से होते हुए दर्शनी दरवाजा तक पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दिव्य कन्या के रूप में इसी स्थान से होती हुई त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी। स्मृति स्वरूप यह दरवाजा बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत का पहला दर्शन यहाँ होता है, इसीलिए इसे दर्शनी दरवाजा कहा जाता है। यह कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शनी दरवाजा से होते हुए यात्रा का अगला पड़ाव है बाणगंगा। कन्या रूपी महाशक्ति जब उक्त स्थान से होकर आगे बढ़ी, तो उनके साथ लांगुर वीर भी था।
चलते चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाहित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा में देवी ने अपने केश धोकर संवारे, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 किलोमीटर दूर और दर्शनी दरवाजा से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। एक पुल द्वारा इस गंगा को पार कर आगे बढ़ते हैं। समीप ही एक मंदिर भी है। अधिकांश लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। यहाँ से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग भी आरंभ हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर अपने छोटे बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं। इसकी बहुत ही अधिक मान्यता है। साथ ही एक घुमावदार पहाड़ी मार्ग भी है जिससे खच्चर घोड़े आदि जाते हैं। वास्तव में यहाँ से त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई प्रारंभ होती है। ये यात्रा भले ही कठिन है, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद अलौकिक है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। चढ़ाई के दौरान यात्रा मार्ग में जगह जगह पर विश्राम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना और पानी की व्यवस्था है जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। रास्ते भर जय माता दी के नारों की गूंज सुनाई पड़ती रहती है और भक्त धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर यानी कि माता के भवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यात्रा का अगला पड़ाव है चरण पादुका मंदिर। इस स्थान पर रुककर महाशक्ति देवी ने पीछे की ओर देखा था कि योगीनाथ भैरव आ रहा है या नहीं। रुकने से इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गए। इसी कारण इस स्थान को चरण पादुका पुकारा जाता है। यह स्थान बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां वैष्णो देवी की यात्रा का अगला पड़ाव है आदि कुमारी। इस स्थान को अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। यहाँ तक यात्रा आधी तय हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर दिव्य कन्या ने एक छोटी गुफा के समीप तपस्वी साधु को दिव्य दर्शन दिए और उसी गुफा में 9 महीने तक इस प्रकार रही जैसे कोई शिशु अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है। तपी ने भैरवनाथ को बताया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं अपितु महाशक्ति हैं और आदि कुमारी हैं। भैरवनाथ ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, माता ने त्रिशूल प्रहार करके गुफा के पीछे एक दूसरा मार्ग बनाया और वहां से निकल गई। इस गुफा को गर्भजून और इस स्थान को आदि कुमारी कहा जाता है। आदि कुमारी से माता के भवन तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला प्राचीन एवं परंपरागत मार्ग जो हाथी मत्था और सांची छत होकर निकलता है। यहाँ से पहाड़ी यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण इसे हाथी मत्था के समान माना गया है। सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडंडी जाने से चढ़ाई कम मालूम होती है। हाथी मत्था की चढ़ाई के बाद यात्रीगण सांची छत पहुँचते हैं। इसे दिल्ली वाली छबील कहा जाता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद माता के दरबार तक सीधा और उतराई का मार्ग है। इसी मार्ग से दिव्य कन्या गुफा की ओर गई थी ऐसा माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लोग परंपरागत लंबे मार्ग से ही यात्रा करते थे, परंतु अब आदि कुमारी से माता के भवन तक एक और रास्ता बन जाने से काफी सुविधा हो गई है। इस मार्ग पर 3 विश्राम स्थल बनाए गए हैं, सत्य, हिमकोटि एवं साकेत।
यात्री आदि कुमारी से थोड़ा पहले ही इंद्रप्रस्थ नामक विश्राम स्थल से नया छोटा मार्ग ले सकते हैं या फिर आदि कुमारी मंदिर में दर्शन के पश्चात भी यात्री नए मार्ग से जुड़ सकते हैं। इससे दूरी में विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु माता के भवन की दूरी इस प्रकार 500 मीटर कम हो जाती है। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कटरा से अर्धकुंवारी तक एक नए ताराकोट मार्ग को खोल दिया है, जिससे अब यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित होगी। 9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में पूरे रास्ते भर शेड्स लगे हैं, जिससे यात्रियों को धूप और बारिश से किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। भले ही यह मार्ग पारंपरिक बाणगंगा मार्ग से कुछ लंबा है, लेकिन इस मार्ग में यात्रियों को ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। साथ ही यह मार्ग पूरी तरह से टट्टू मुक्त है, क्योंकि इस रास्ते पर घोड़े खच्चर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ताराकोट मार्ग पर 2 मॉडर्न रेस्टोरेंट और 4 जलपान केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा लंगर की भी व्यवस्था की गई है, जहां यात्री आराम से बैठकर माता के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग से होते हुए यात्री अर्धकुंवारी पहुंचते हैं और वहां पर वह हिमकोटी मार्ग से जुड़ सकते हैं। माँ के भक्त जयकारों की गूंज के साथ माता के भवन को पहुंचते हैं। माँ के भवन के नजारे, माँ के भवन के नजारे, माँ के भवन के नजारे। और चलो चले माँ के द्वारे पर, चलो चले माँ के द्वारे पर, चलो चले माँ के द्वारे पर, चलो चले माँ के द्वारे पर। बोल के जय जयकारे, देखो माँ के भवन के नजारे, 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 देखो माँ के भवन के नजारे। गुफा के प्रवेश द्वार पर ही मंदिर अथवा भवन बना है। इसके सामने क्रम से पंक्तिबद्ध होकर भक्त जन दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार काफी संकरा है। लगभग 2 गज तक लेटकर या काफी झुककर आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा के अंदर सीधे खड़ा नहीं हुआ जा सकता और टखनों की ऊंचाई तक शुद्ध एवं शीतल जल प्रवाहित होता रहता है, जिसे चरण गंगा कहते हैं। प्राचीन गुफा का द्वार बहुत ही संकरा है, तो भी मोटे से मोटा व्यक्ति भी गुफा में आसानी से दाखिल हो जाता है। यह माता के यश का ही प्रतीक है। गुफा में लेटकर अथवा झुककर अंदर पहुंचकर यात्री वहां विद्यमान महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की पिंडियों के दर्शन से जीवन को कृतार्थ करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 20 मार्च 1977 को एक नई गुफा का निर्माण किया गया, क्योंकि पुरानी गुफा का प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण यात्रियों को दर्शन करने के पश्चात वापस आने में काफी समय लग जाता था, जिससे अन्य यात्रियों को बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तथा सीमित संख्या में ही लोग दर्शन कर पाते थे। परंतु अब नई गुफा से प्रवेश करके यात्री सुविधा अनुसार सीधे खड़े रहकर पवित्र पिंडियों के समीप पहुंच जाते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले दिनों में प्राचीन गुफा से प्रवेश रोक दिया जाता है, ताकि सभी यात्री जल्दी जल्दी दर्शन करके बाहर आ जाएं। इस प्रकार कम समय में ही यात्री अधिक से अधिक संख्या में दर्शन कर सकते हैं। भक्त माता के दर्शनों के पश्चात भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां ने जब चंडी रूप धारण कर भैरव का वध किया था, तब भैरव का धड़ वही गुफा के पास तथा सिर भैरव घाटी में जा गिरा था। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था, उसी जगह पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ है। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव के मुख से बारंबार मां शब्द सुनकर जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे दर्शन किया करेंगे, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी।
इस कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद वापसी भैरव के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यह स्थान भैरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ के हवन कुंड की भस्म को मस्तक पर लगाने से भूत प्रेत आदि बाधाएं शांत हो जाती हैं। कई यात्री इस भस्म को ग्रह शांति के लिए अपने साथ ले जाते हैं। माँ शेरावाली का दरबार भक्तों के लिए आठों पहर 24 घंटे हर क्षण प्रत्येक भक्त के लिए खुला रहता है। माँ अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण खुशियाँ भर देती हैं। माँ दुखियों के दुख हरती हैं, अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। माता के सम्मुख जो भी भक्त सच्चे हृदय से मनोकामना करता है, देवी माँ उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अष्टभुजा वाली माँ की शेर पर सुसज्जित सवारी की कल्पना मात्र से ही हर भक्त नतमस्तक हो जाता है तथा उसके हृदय से एक ही आवाज गूंज उठती है, जय माता की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। जय माता दी।